वो कौन से युग में होता है यथार्थ रूप में? कोई युग है जब शिवलिंग का यथार्थ रूप होता है? संगम युग। संगम युग में वो संपन्न रूप है शिवलिंग। जो फिर गिरती कला में जाता है। सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में जैसे मकान होता है, कोई दुकान होती है, या दुनिया की कोई भी चीज होती है, अगर उसकी 100 साल की आयु है तो 50 साल तक स्थिर रहेगा। 50 साल के बाद टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो ऐसे ही जिस शिवलिंग को भारत में पूजते हैं, जिस शिवलिंग की पूजा होती है, वो पूजनीय लिंग उस शरीरधारी की यादगार है जो पुरुषार्थी जीवन में आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि होकर चलता है और 21 जन्म तक भी खंडित नहीं होता। अखंड सुख शांति का साम्राज्य के अंदर रहता है। परंतु जब 8 कलाएं कम हो जाती हैं तो टूट फूट शुरू होगी कि नहीं होगी? है, शुरू हो जाती है। और जब टूट फूट शुरू होती है तो पहला आक्रमण होता है इस्लामियों का। चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? चलो, बहुत पावरफुल पत्थर है, या स्वर्ण लिंग कहा जाता है, या रजत लिंग कहा जाता है, या ताम्र लिंग कहा जाता है, लौहलिंग भी कहा जाता हो, लेकिन जब लगातार घन बजेंगे तो टूट फूट होना शुरू होगी या नहीं होगी? टकराहट होती है तो टूट फूट शुरू होती है। इस्लाम धर्म की टक्कर हुई तो बौद्ध धर्म की आत्माएं जो शिवलिंग से पहले जुड़ी हुई थी, क्या छिटक गई। बौद्ध धर्म वाले, इस्लामियों ने जब तलवार दिखाई तो शरणागति हो गए, या उन्होंने राम वाली आत्मा, युधिष्ठिर वाली आत्मा का साथ दिया होगा? है, साथ नहीं दिया, कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही और धर्मों का आक्रमण हुआ, क्रिश्चियंस का आक्रमण हुआ तो भी तोड़फोड़ शुरू होती है। जो संन्यास धर्म की आत्माएं हैं वो शंकराचार्य के प्रभाव में आ गई, जिस पांडव का नाम नकुल कहा जाता है, वो भी टुकड़ा टूटा। अंत में सहदेव, वो भी टूटता है। सिख धर्म हिंदुओं से मिलकर के रह रहे हैं या पंजाब में सिमट गए, टुकड़ा अलग हो गया।